सीएन आए हुए हैं, फाइनेंस ने एनओसी दी हुई है, इस्टेब्लिशमेंट ने भी एनओसी दी हुई है, जबकि हमारा अपना डिपार्टमेंट सीजी है जो अभी तक हमें इसको इम्प्लीमेंट करने में मुश्किलात दे रहा है। दूसरा हमारा टाइम स्केल प्रमोशन है। हमारे ऐसे ऐसे एडिटर भाई भी हैं जो BPS 16 में अपॉइंट हुए, 36-37 साल, 30-30 साल, 40-40 साल वो सर्विस करने के बाद वो BPS 16 में ही रिटायर हुए हैं। जैसा कि आप किसी भी डिपार्टमेंट को उठा लें, कोई उनका क्लास 4 भी है, वो भी स्केल 4 में अपॉइंट होके कई दफ़ा वो भी स्केल 16 में रिटायर होते हैं। हमारे दूसरे डिपार्टमेंट आप जुडिशरी को देखें, वो जुडिशरी अलाउंस ले रहे हैं। हेल्थ को देखें, हेल्थ का चौकीदार और जो भी लोग हैं वो 20-20, 25-25 हज़ार हेल्थ प्रोफेशनल अलाउंस ले रहे हैं। जेल वाले प्रियन अलाउंस ले रहे हैं, पुलिस वाले रिस्क अलाउंस ले रहे हैं। हमारे जो मेन है, हम अपनी फेडरल की तरफ बात करें तो FIA, NAB, FBR और हम ऑडिट एंड अकाउंट्स मुलाजमीन सब सेम नेचर के काम कर रहे हैं। जबकि अगर टैक्स में देखें ना, FBR वाले हमारा जो टोटल टैक्स है उसका कोई 30-40% कलेक्ट कर रहे हैं, जबकि हम 60% जो पार्ट है वो टैक्स का हम कलेक्ट करके दे रहे हैं उनको। लेकिन वो इस ब्याह पे ऑडिट एंड अकाउंट्स अलाउंस ले रहे हैं, हमें अभी तक इसका कोई भी नहीं मिल रहा। हमारी प्रोमोशंस हैं, हमारी DPCs हैं वो 10-10, 15-15 साल से पेंडिंग है। हमारे जो क्वालिफाइड लोग हैं वो 60-70 लोग होते हैं। हमारी जो सीट्स आगे अवेलेबल होती हैं, कैपेसिटी है वो 100-150 होती है, लेकिन फिर भी प्रमोशन नहीं हो रही। हमारा स्टाफ इतना कम है कि हम पूरे डिस्ट्रिक्ट हरीपुर में अभी 6-7 एडिटर हैं। आप देखें 8 से 10 हज़ार बंदों को डील करने के लिए एक बंदा बैठा हुआ है, फिर भी हम दिन रात को 2-2, 2:30, 3-3 बजे तक भी काम कर रहे हैं। हमारी कोशिश होती है कि किसी भी मुलाजिम को, मुलाजमीन को या कोई भी लोग हैं उनको हम जितने से जितना ज़्यादा फैसिलिटेट कर सकते हैं हम करते हैं। लेकिन फिर भी हमारा डिपार्टमेंट है वो ये समझ रहे हैं कि शायद हम बिल्कुल यहाँ बैठे हुए हैं, वैसे ही बैठे हुए हैं, तनख्वाही ले रहे हैं, हम कोई काम नहीं कर रहे। तो हम चाहते हैं कि इस दफ़ा हम उनको बताएंगे कि हमारी अहमियत क्या है। हम काम करना जानते हैं और हमें काम करवाना भी आता है। हम अपना अलाउंस लेने के लिए हर हद तक जाएंगे। अगर हमें ना दिया गया तो इंशाल्लाह हम उनको बताएंगे कि मुलाजमीन की मुश्किलात किस तरह होती हैं। अगर तनख्वाहें और पेंशन प्रोसेस ना हुई तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को भी पता चल जाएगा कि ये लोग कहाँ तक जा सकते हैं। इंशाल्लाह हम अपने मुतालबात पूरे करवा कर रहेंगे। अच्छा, कहाँ तक जा सकते हैं आप नाज़रीन को बताएं। सबसे जो बड़ा मसला है ना तनख्वाह है। अगर हम तनख्वाह प्रोसेस नहीं करेंगे तो आप बताएं ये जो लोग हैं, ये जो आवाम है, मतलब तनख्वाहें बंद हो जाएंगी। तकरीबन कितनी लोग हैं जो हरीपुर के? आपके बिल रुक जाएंगे। आपकी अगर कोई 1 रुपये की पेमेंट नहीं होगी तो आप कैसे चलेंगे काम? तकरीबन कितनी है जिनकी तनख्वाहें रुकने जिला पूरे डिस्ट्रिक्ट हरीपुर के जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं उनकी तनख्वाह रुक जाएगी। जो कितनी उनकी तादाद कितनी है? उनकी तादाद कितनी? ये टोटल 32,000 एम्प्लॉई हैं जो आजकल डिस्ट्रिक्ट हरीपुर में है। कोई भी डिस्ट्रिक्ट हरीपुर में जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई ऑन ड्यूटी है उसकी पे रुक जाएगी। ऑफिस के TA बिल, पेट्रोल बिल, बाकी कॉन्टीजेंसी बिल, कोई भी परचेजिंग, किसी किस्म की कोई भी पेमेंट नहीं होगी गवर्नमेंट के ब्याह पे। तो लोग तो काम करना छोड़ जाएंगे, जो इनसे जितने भी कोई है कॉन्ट्रैक्टर्स हैं या कोई और चीज़ है या अच्छा, इन 8 दिनों में आपका जो एहतजाज हुआ है उस दिनों में भी आप आवाम के लिए कोई मुश्किलात का सामना है आपके एहतजाज की वजह से? सामना है, बिल्कुल है। वो जब भी आते हैं, पहले तो ये होता था जैसे आते तो उसी वक्त उनका काम हो जाता था। अभी वो आते हैं उनको यही कहा जाता है कि हड़ताल है, एहतजाज है, काम नहीं हो रहा। अभी तो फिर भी हमने बहुत ज़्यादा नरमी रखी हुई है इसमें, क्योंकि अभी हमें वो बिल्कुल एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हड़ताल तो एक एंड है ना, बिल्कुल एंड पे जाके हम हड़ताल करेंगे। हड़ताल का मतलब तो ये है कि ऑफिस को बिल्कुल ताले लगा दिए जाएंगे, किसी बंदे को फैसिलिटेट ही नहीं करना पड़ेगा। अभी तो ये लोग आते हैं, हम उनको कहते हैं काम छोड़ जाएं, अगर हमारे मुतालबात हो गए, सैलरी प्रोसेस हुई तो फिर तो हम ये काम कर देंगे। अगर हमारे मुतालबात ना मानेंगे तो हम सैलरी प्रोसेस नहीं करेंगे। बिल वगैरह हमने अभी भी रोके हुए हैं, जिसमें से किसी किस्म की मतलब कोई नरमी नहीं है। आपके मुतालबात किस तरह हुए हैं? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने हमारे मुतालबात ये है कि हमारे कोर्ट केसेस हैं। ये नहीं है कि हम उठे और आके कह दिया जी हमें ये चीज़ नहीं। मैं कह रहा हूँ आप इन 8 दिनों में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के किसी डिपार्टमेंट के किसी भी ऐसे बंदे ने, मिनिस्टर ने आपसे रब्ता किया है? मतलब आपके सूबाई या वफाकी लेवल पे? हमारा सेटअप ये नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ एहतजाज है, हमारा पाकिस्तान लेवल पे है। और उसके लिए सेक्रेटरी फाइनेंस से उस दिन मीटिंग हुई थी। हमारे जो हायर लेवल पे हैं, हमारे यूनियन के सदर हैं जो पेशावर लेवल पे और इस्लामाबाद लेवल, कराची, लाहौर पे, उनकी मीटिंग्स हो रही हैं। देखें अभी क्या होता है। इसीलिए जैसे ही हमें नेक्स्ट कोई भी आर्डर आएगा
हमने तो पेशावर से जो आर्डर आएगा हमें हमारी यूनियन का, मेन यूनियन का, उसका हम आर्डर मानेंगे।